इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तुर्की और सीरिया की सीमा से, जहां एक बार फिर बड़ा भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। हाल ही में वहां तबाही भरा भूकंप आया था, जिससे अब तक तुर्की और सीरिया उबर नहीं पाया है। 40,000 से ज्यादा वहां मौतें हो चुकी हैं। अब फिर से भूकंप की खबर आ रही है। शुरुआती जानकारी फिलहाल इतनी ही वहां से अभी आ रही है कि 6.4 की तीव्रता का ये भूकंप है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं आपको भी वहां से? जी देखिए, 6.4 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया है ये तुर्की सीरिया बॉर्डर पे आया है। अभी इस भूकंप से क्या नुकसान हुआ है इसकी जानकारी फौरी तौर पे निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो आशंका जताई जा रही है वो ये कि पहले से भूकंप से जो जर्जर हो चुकी इमारतें थी, क्या उनमें से भी कुछ ढही है इस भूकंप में, क्योंकि ये देखने को वहां पे मिला है कि जो पहले 6 फरवरी को भूकंप आया, उसके बाद जो लगातार आफ्टर शॉक्स आ रहे थे, उसमें बहुत सारी ऐसी इमारतें जो कमजोर हुई थी उनके गिरने का खतरा था। हालांकि ऐसी तमाम इमारतों से लोगों को पहले ही निकाल लिया गया है। बहुत सारे जो रेस्क्यू जो टीम है वो वहां पर काम कर रही है। दुनिया के कई देशों की रेस्क्यू टीम वहां पे काम कर रही थी। कुछ देशों की रेस्क्यू टीम जो है वो लौट गई हैं, क्योंकि पहला बड़ा जो भूकंप आया उसको बीते तकरीबन 15 दिन हो चला है। तो ऐसे में अब जो जिस तरह से वहां पे मलबों को हटाने का, वहां से शवों को निकालने का काम चल रहा था, और उस मौके पर फिर इस तरह से भूकंप आना जो हैते प्रोविंस में आया है, तो इस बात की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है कि क्या इसमें कुछ और जानी नुकसान हुआ है। जो वहां पे प्रशासनिक अमला था पहले से ही ओवर स्ट्रेस्ड है, क्योंकि तबाही जो है वो तकरीबन 500 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में हुई है। तो इतना बड़ा नुकसान पहले ही तुर्की और सीरिया दोनों को उठाना पड़ा है, और ऐसे में इस तरह का भूकंप आना और ज्यादा जानी नुकसान की आशंका को बढ़ा देता है। अभी फौरी जानकारी जमीन से निकलकर सामने नहीं आई कि क्या कुछ और इमारतें ढही हैं, लेकिन जो पैटर्न वहां पर देखने को मिला है कि जो आफ्टर शॉक्स आते हैं, और 6.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप तो काफी बड़ा भूकंप है, तो क्या इसमें और जानी नुकसान हुआ है, क्या और इमारतों को नुकसान पहुंचा है, इस बात की जानकारी के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गीता। उमा, आप बीते दिनों तुर्की में ही थे, वहां से लगातार तस्वीरें आप हमको दिखा रहे थे। भूकंप के झटके जो बड़ा वाला महसूस किया था, उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी लगातार आ रहे थे, और अब ये 6.4 की तीव्रता का दोबारा भूकंप आया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? जी देखिए, जो जानकार हैं उनके मुताबिक ये कि इस पूरे इलाके में इस तरह के प्लेट्स हैं जो जिसकी वजह से इस इलाके में लगातार भूकंप आ रहे हैं, और नुकसान ज्यादा इस वजह से हुई क्योंकि जो 1999 का भूकंप आया था उसके बाद जिस तरह के कड़े नियम कायदे बनाए गए थे बिल्डिंग के निर्माण को लेकर, उसको ताक पे रख के तमाम जो बिल्डिंग निर्माण है वो हुए हैं। तो ऐसे में जब भूकंप आया 7.8 का जो पहला भूकंप आया, उसके बाद जो 7.6 का दूसरा भूकंप आया, तो उसमें ऐसी इमारतों को ज्यादा नुकसान हुआ, और जो इमारतें ढही उसमें लोगों की मौत की तादाद जो है ज्यादा बढ़ी। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है, और मलबे को हटाने का काम अभी चल रहा है, जिसमें अभी भी हजारों शवों के दबे होने की आशंका है। जो यूएन है उसका अनुमान है कि तकरीबन 56 से 58 हजार लोगों की जान पहले के 2 भूकंप में गई है। जो बड़े 2 भूकंप थे उसके बाद बहुत सारे आफ्टर शॉक्स भी आए, और इस बीच में इस तरह से 6.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आना जो है वो आप कह सकती है कि एक तरह से और ज्यादा परेशानी बढ़ाने वाला है। और जो वहां पे प्रशासनिक अमला है जो पहले से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है, बचाव कार्य में लगा है, उसकी चुनौती को और ज्यादा बढ़ाने वाला है, क्योंकि इलाका इतना बड़ा है तबाही का, हर जगह प्रशासनिक अमला शुरू में पहुंच भी नहीं पाया, और ऐसे में नए भूकंप की वजह से और ज्यादा अगर नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है जो पहले से ओवर स्ट्रेस वहां पे प्रशासन है उसके ऊपर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए ये भूकंप जो है उसको लेकर अभी ये जानकारी क्या आती है जमीन से, उस पर नजर रखी जा रही है। लेकिन अभी इतना जरूर है कि ये एक बड़ा भूकंप है, और सीरिया तुर्की के बॉर्डर के इलाके में ये आया है, और इसका जो डेप्थ है 7.7 किलोमीटर जमीन के अंदर बताया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। और जब जमीन के ज्यादा ऊपर यानी कि कम गहराई में जब भूकंप आता है तो उससे नुकसान ज्यादा होता है, और इस बात की आशंका इसलिए जताई जा रही है कि इस भूकंप से भी हो सकता है कि कुछ बड़ा नुकसान हुआ हो। उमा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है दोबारा तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है,
भूकंप की जो तीव्रता है वो 6.4 मापी गई है और मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं।